ज़ेलेंस्की को एक पीस प्लान दिया गया है कि आप अब जो है इस युद्ध को रोक दें, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने हालांकि ये कह दिया है कि मुझे मंजूर नहीं है, ये मेरे अपने देश के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा होगा। और इसके साथ ही साथ अब ट्रंप ने कहा है कि भाई तुम 27 नवंबर तक तुम्हारे पास टाइम है, इस पीस प्लान को तुम ओके करो। रशिया तो ओके कर रहा है, रशिया बहुत खुश है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के बीच में ज़ेलेंस्की की जो विडंबना कहें या धर्म संकट कहें वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सारा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये ट्रम्प का एक और खेल है। कल हम इसी चैनल पे आपके शो पे बात कर रहे थे, ये जो ऑयल और ट्रेड डील के इसने ना भारत को बीच में फंसाने की कोशिश की, ये बिल्कुल वही खेल खेला। देखिए, इसने क्या किया, रशियन दो कंपनियों पे सैंक्शन लगाई, लुकोइल पे और रोजेनेट पे। 50% रशिया का तेल वो देती है। 48 मिलियन बैरल तेल अभी समुद्र में है कहीं ना कहीं, जो अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पा रहा। काफी कंट्रियां इंक्लूडिंग इंडिया थोड़ा हाथ खींच रही है रशियन तेल से। ये एक वास्तविकता है। अब इसे लगा कि पुतिन ऑल टाइम काम है। पुतिन का करीब करीब वो 450 बिलियन डॉलर, 250 से 450 बिलियन डॉलर उसका डिफेंस का खर्चा है साल का। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लिए। और यहां पे उसका जो बजट है पूजा जी, उसमें 50% पैसा जो आता है वो तेल बेच के आता है। जो मेरे रेसिबल्स है, जो मेरा रेवेन्यू, 50% मेरा तेल बेच के आता है। और आपने लगभग मेरे बजट का मतलब 25% उड़ा दिया। मतलब जो 25% रेवेन्यू मेरा उड़ा दिया। अब पुतिन की धैर्य की सीमा टूट गई। पुतिन ने कल यूक्रेन पे, कारकीव पे, ज़ेपोरिज़िया पे बहुत बड़ा हमला किया। एक नया मिसाइल यूज किया, बहुत तबाही मची है वहां पे। और पुतिन रोज नया नया इराका ले रहा, कह रहा मेरी कार्रवाई है इराक के लेने की, वो मैं चलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। पुतिन ने कहा ठीक है, हम ये जो आपका सीज फायर है देखते हैं क्या है क्या नहीं है, पहले जरा ज़ेलेंस्की से हाँ करवाओ, उसके बाद हम देखेंगे। हमने भी इसको मान्यता नहीं दी, अगर ज़ेलेंस्की हाँ करता तो उसके बाद हम सोचेंगे। अब ज़ेलेंस्की की समस्या है कि उसके पिताजी लोग बैठे यूरोप में, वो नेटो से अप्रूव कराना है, यूरोप से अप्रूव कराना, जब वो मानेंगे फिर ज़ेलेंस्की खुद अप्रूव करे। उसमें काफी बड़ा यूक्रेन का क्षेत्र रशिया को देना, यूक्रेन को कभी नेटो ज्वाइन नहीं करना, आर्मी घटानी है। और कोई भी नेटो का या कोई भी यूरोप का सेनानी यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं होगा। और अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की को यूक्रेन से पलायन करना, क्योंकि इसका टेन्योर खत्म हो गया। पुतिन कह चुका है ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जो है भी, उसका टेन्योर खत्म हो गया। देखिए, लड़ाई रुकते ही ज़ेलेंस्की एक दिन भी वहां गद्दी पे नहीं बैठ सकता। अब ज़ेलेंस्की की समस्या, अगर ये करेगा तो जाएगा कहां? अगर जाएगा कहां तो या तो चाइना जा सकता है, या शायद वहां भी ना जा पाए, या हाँ इस्तांबुल जरूर जा सकता, पर वो भी शायद बेच दे, इसको अच्छी कीमत मिले तो। ज़ेलेंस्की को लग रहा मेरा हिसाब किताब खराब। इस लड़ाई में पूजा जी 140 बिलियन डॉलर, जी हाँ, 140 बिलियन डॉलर का कोई हिसाब नहीं है। ज़ेलेंस्की ने इटली में, स्पेन में बड़े बड़े एस्टेट लिए हैं। ज़ेलेंस्की की गाड़ी सबसे महंगी बुगाटी चला, ज़ेलेंस्की की बीबी सबसे महंगी बुगाटी चलाती है, जो कस्टमाइज्ड है। मतलब करोड़ों रुपए की गाड़ी है, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी उसकी बीवी चलाती है। लोग यूक्रेन में मर रहे हैं, पुतिन अपना क्षेत्र लिए जा रहा है। पुतिन क्या कर, अब ट्रंप ने क्या कर दिया, यहां से रशिया का 25% बजट घटा दिया। यहां से कह रहा तुम्हारे पास 27 नवंबर का टाइम है, मान लो। रशिया ने बोला जाके पुतिन से, उसे ज़ेलेंस्की से मनवाओ, हम आप उस पर फिर कंसिडरेशन करेंगे। पर रशिया की बमबारी और पिटाई जारी है। ज़ेपोरिज़िया में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिससे पूरे यूरोप का काफी बड़ा पावर जाता है। रशिया ने अभी ऑयल एंड गैस बंद कर रखा है यूरोप का, यूरोप में सर्दी आने वाली है। रशिया अपने पैतरे जो है आगे 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 बढ़ा रहा है। और यहां पे ट्रंप को लग रहा था कि मैं ऑयल क्रप, मतलब ऑयल का रेवेन्यू घटाऊंगा, और यहां से पुतिन जो है डील के लिए मंजूर होंगे, मतलब मजबूर होंगे। पुतिन ने गेम पलट दिया, बोला पहले उससे अप्रूव करा, फिर मैं करूंगा, यूरोप से करा, नेटो से करा। अब यूरोप, नेटो और ज़ेलेंस्की में किसी एक चीज में समन्वय बैठना इंपॉसिबल है, कभी बैठ ही नहीं सकता। अब ट्रंप की विडंबना ये है कि अगर मैंने ये कर दिया तो भैया 27 को मैं क्या करूंगा? 27 को अगर मैंने और दो कंपनियों पे सैंक्शन लगाई तो पुतिन यूरोप को ठोक देगा। पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपने उसका पूरा दाना पानी बंद कर दिया, वो यूरोप में तबाही मचा देगा और बाल्टिक सी में तबाही मचा देगा। अमेरिका के पास लड़ने का हथियार नहीं है, हिम्मत नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप रशिया के साथ भिड़े तो चाइना भी अपने खेल तभी सारे खेलेगा। वो ताइवान का हो, वो कहीं का भी खेल हो, चाइना तभी खेलेगा। तो क्या ट्रंप इतना बड़ा पंगा ले सकता है? अब इसमें बोलोगे भारत ने भी एक पत्ता चला है। जब ये कहानी चल रही थी, 2 दिन पहले जयशंकर साहब गए थे, अचानक पहुंच गए मॉस्को, वहां मिले व्लादिमीर पुतिन से, और उन्होंने वहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस की। देखिए, अभी जो हम रशिया का तेल लेते हैं, करीब 52 बिलियन डॉलर का साल का। मान लीजिए 50% तेल नहीं ले पाए हम रशिया से, तो 25-26 का लेंगे।
तो हमारा अभी ट्रेड जो रशिया के साथ है $66 बिलियन का है, म्यूचुअल ट्रेड। तो जयशंकर साहब ने बोला हम यहाँ 2 एम्बेसियां खोल रहे हैं जल्द से जल्द, और यही ट्रेड आने वाले 3 सालों में हम $100 बिलियन लेंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि जो हमारा अगर तेल हमने घटा दिया 25 बिलियन का, ट्रेड के माध्यम से हम 40 बिलियन बढ़ा रहे हैं। तो जो भारत का एक दोस्ती है रशिया के साथ और स्ट्रैटेजिक अलायंस है, उसको इंपॉर्टेंट रखा। रशिया को भी पैसे की जरूरत है, वो हमने एश्योरिटी दी। हमें रशिया से मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत है, वो हमने कहीं ना कहीं एश्योरिटी दी। देखिए, रशियन तेल को लेके ट्रंप का प्लान है भारत और रशिया की दोस्ती तोड़े, आरआईसी बनने न दें, रशिया इंडिया चाइना बनने दें, और चाइना और कहीं ना कहीं रशिया में भी मतभेद पैदा करे। तो इसीलिए हमने उसको काउंटर करने के लिए ऑलरेडी 40 बिलियन वहां डाल दिए। ठीक है, 25 बिलियन यहां से घटेंगे, हम आपको 40 दे रहे हैं, जिसको रशिया ने काफी अप्रिशिएट किया। और हमने उनको ये भी बोला, भाई जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको आप थोड़ा ठीक करें ताकि हम आगे चीजें बढ़ा सकें, आगे चीजें चल सकें। तो ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है, और मेरा प्रेडिक्शन इसमें यही है, एग्जैक्टली वही होगा मैं आज आपको कह रहा हूं जो चाइना के साथ हुआ था। एक मीटिंग होगी, कुछ एक औपचारिकता होगी, टाइम बढ़ेगी, डेट बढ़ेगी, इससे ज्यादा ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। बट पुतिन का धैर्य की सीमा लिमिटेड है। आपने उसका 25% रेवेन्यू डिस्टर्ब कर दिया है। वो कब तक चुप रहेंगे, कब तक संयमित रहेंगे, कब तक चुपचाप रहेंगे, कोई नहीं जानता। अगर किसी का एक धैर्य की सीमा पार हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। रशिया इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, बट रशिया दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री सुपर पावर है। ये उससे कोई नहीं छीन सकता, और रहती दुनिया तक रहेगा। ये ट्रंप को भी पता, दुनिया को भी पता, और यूरोप के नेताओं को भी पता है, जिनकी इकोनॉमी है जी 1-1% के हिसाब से बढ़ रही है, जी खटाई में बढ़ रही है।